हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो आप जरूर देख लें, कंसेप्ट वहीं से क्लियर होगा आपका। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है। हम एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल। काफी इंपोर्टेंट एक्सरसाइज है ये, इससे क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में। अब क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट। क्या पॉइंट है भाई, हमें टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। किस पॉइंट पे? इस पॉइंट पे ए स्क्वायर बाई 4 और ए स्क्वायर बाई 4 टू द कर्व। और कर्व क्या गिवन है? ये कर्व गिवन है। क्लियर है। अब यहां पे हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे अगर अपने को इक्वेशन फाइंड आउट करनी है तो अपने को क्या चाहिएगा? स्लोप चाहिएगा और पॉइंट चाहिए। तो पॉइंट तो ये है, स्लोप हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो स्लोप के लिए फाइंड आउट करें मींस dy बाई dx, स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करेंगे एट पॉइंट, इस पॉइंट पे। ठीक है, तो करो भाई। यहां कर्व की इक्वेशन है रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल टू ए। तो इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे? एक्स में। तो 1/2 रूट एक्स हो गया इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, कैसे कर दिया हमने? ये x की पावर 1/2 है ना, तो 1/2 को आगे ले आए और 1/2 में से एक कम हो गया माइनस 1/2, नीचे आके रूट एक्स लिख सकते हैं ऐसा। इसको लिखें तो 1/2 रूट वाई। भाई रूट का क्या है मैंने ये, फिर y का करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो लिखेंगे dy बाई dx इज इक्वल टू a का क्या होगा? 0। तो यहां से 1/2 रूट वाई dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/2 रूट एक्स लिख सकते हैं। 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो dy बाई dx की अगर हम बात करें तो क्या आ गया अपना? माइनस ऑफ रूट वाई बाई रूट एक्स आ गया। क्लियर है भाई, ये रूट वाई ऊपर आ जाएगा ना। अब ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया ये, लेकिन हमें चाहिए कहां? टेंजेंट का स्लोप जो है वो कहां चाहिए? इस पॉइंट पे चाहिए। तो इस पॉइंट पे फाइंड आउट करेंगे हम। तो dy बाई dx एट पॉइंट क्या भाई? ए स्क्वायर बाई 4 कोमा ए स्क्वायर बाई 4 पे करो फाइंड आउट। तो क्या आ जाएगा? x की वैल्यू भी यही है और y की भी यही है। तो क्या आ जाएगा? माइनस रूट ऑफ y यानी कि ए स्क्वायर बाई 4, और यहां भी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बाई 4। तो यहां इससे कट गया, क्या आया? 1 आया ना, तो ये क्या आ गया? -1। -1 आ गया, स्लोप आ गया। तो अब इक्वेशन लिख देंगे हम, पॉइंट है ही अपने पास। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट, किस पॉइंट पे लिखना है भाई अपने को? ए स्क्वायर बाई 4 कोमा ए स्क्वायर बाई 4, इस पे लिखनी है इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या होती है? y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। तो y माइनस y1 का काम ए स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू m यानी कि स्लोप चाहिए किसका? टेंजेंट का। इस पॉइंट पे वो हम निकाल चुके, -1 लिखेंगे, x माइनस x1 यानी ए स्क्वायर बाई 4 लिखेंगे। क्लियर है। अब इसको सोल्व कर देंगे। तो देखो, अगर 4 एलसीएम ले लें तो 4y यहां बन गया, 4 एलसीएम ले लिया तो यहां ए स्क्वायर, यहां पे माइनस चल रहा है, और इसमें 4 यहां भी एलसीएम ले लें तो यहाँ 4x माइनस ए स्क्वायर। अब 4 से 4 काट सकते हैं ना हम। ठीक है, तो यहां क्या है? 4y माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू, इस माइनस को अंदर ले जाए, -4x माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस ए स्क्वायर। ठीक है भाई। अब क्या कर लें, इस ए स्क्वायर को आप उधर भेज दें, इसको इधर ले आए। 4 यहां क्या हो जाएगा? 4x प्लस 4y इज इक्वल टू, इसको उधर भेज दें तो 2a स्क्वायर हो जाएगा। 2 से पूरी को डिवाइड कर दें, कर सकते हैं आप, अगर हो रहा है तो कर दो भाई, जितना होगा उतना हम कर देंगे। 2x प्लस 2y इज इक्वल टू ए स्क्वायर। यही क्या हो जाएगी? आपकी इक्वेशन हो जाएगी किसकी? टेंजेंट की। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 26, आप नोट डाउन कर लेंगे स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। इसमें पार्ट्स गिवन है अपने को, 2 पार्ट्स गिवन है। देखिए फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, शो दैट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द इलिप्स। हमें इलिप्स की इक्वेशन गिवन है एट पॉइंट x1 y1 इज ये x(x1) अपॉन ए स्क्वायर प्लस y(y1) अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देखो क्या करना है अपने को, शो करना है कि इक्वेशन किसकी? टेंजेंट की। किस पे? इस इलिप्स पे। किस पॉइंट पे? इस पॉइंट पे। वो ये है, ये हमने दिखाना है। ठीक है, ये प्रूव करना है। अब यहां पे बात करें, इलिप्स पे मान लो ये टेंजेंट है, इसका पॉइंट ये x1 y1 है। ठीक है, ये इलिप्स है भाई आपकी। इलिप्स क्या किस रूप में होती है? अंडाकार रूप में। ठीक है, हॉरिजॉन्टल भी होती है, 2 प्रकार की होती है, हमने आपको बताया, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अब यहां पे देखें ये कैसी भी है। अब यहां पे हमें बात करनी है
कि इक्वेशन जो है टेंजेंट की एट पॉइंट x1 y1 पे, टेंजेंट क्या होता है, जो एक पॉइंट को टच होके जाएगा, वो ये है, ये हमें शो करना है। तो इसको शो करेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो पॉइंट तो है ही अपने पास x1 y1, है ना, हम क्या करेंगे, इसका स्लोप और फाइंड आउट कर लेंगे, यानी कि dy बाई dx फाइंड आउट करेंगे एट पॉइंट x1 y1 पे, ठीक है। तो इलिप्स की इक्वेशन ये है ना, ये है, इसको करेंगे हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ले ली भाई। अब हम स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करेंगे एट पॉइंट x1 y1, तो उसके लिए dy बाई dx फाइंड आउट करेंगे। तो यहां से देखो 1 बाई ए स्क्वायर ये साइड में रहेगा, इसका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का 2x प्लस ये 1 बाई बी स्क्वायर साइड में रहेगा, लगा सकते हैं, और इसका वाई स्क्वायर का 2y लिखेंगे, फिर y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बाई dx इज इक्वल टू 0। क्या कर दिया हमने, ये डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x, लिख सकते हैं आप, ठीक है। अब यहां पे बात करें तो क्या हो जाएगा, ये y 2y बाई बी स्क्वायर dy बाई dx इज इक्वल टू, देखो ये मैंने यही रख लिया है, और इसको उधर लेके जाए तो माइनस 2x अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा भाई, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब यहां पे बात करें dy बाई dx की, तो dy बाई dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वायर इनटू, इसको ये ऊपर चला जाएगा और ये y नीचे आ जाएगा, ये क्या आ गया यहाँ पे, माइनस एक्स अपॉन वाई बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, क्लियर है। अब हमें तो किस पे चाहिए, एट पॉइंट x1 y1 पे चाहिए, है ना स्लोप, तो dy बाई dx एट पॉइंट x1 y1 पे फाइंड आउट कर रहे हैं भाई। तो जहां x है वहां x1 से रिप्लेस कर दें, y है उसको y1 से कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस x1 बी स्क्वायर अपॉन y1 ए स्क्वायर, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया आपका। अब हम इक्वेशन लिखेंगे, देखो हमें इक्वेशन लिखनी है, बस वो इक्वेशन ये होनी चाहिए, ये हमें प्रूव करना है, यही तो है। तो इक्वेशन लिखेंगे, तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट किस पे, एट x1 y1 पे लिख रहे हैं भाई। तो स्लोप हो गया अपने पास, पॉइंट ये है ही, ठीक है ना, एट पॉइंट, आप पॉइंट लिख सकते हैं एट पॉइंट x1 y1 पे। तो यहां पे y माइनस y1 का काम y1 ही कर रहा है, तो y1 ही लिखेंगे, ठीक है ना। अगर कोई और पॉइंट होता पीछे क्वेश्चन की तरह तो वो पॉइंट लिखते। m यानी कि स्लोप ये है माइनस x1 बी स्क्वायर अपॉन y1 ए स्क्वायर, और x माइनस x1 का काम भी x1 ही कर रहा है, ये x1 रहा, ठीक है, क्लियर है भाई। अब हमें देखो, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो एक बात ध्यान दें यहां पे, अब जब आप इसको फाइनली सोल्व भी कर देंगे तो हमें लाना तो ये है ना, अब इसमें तो बहुत कुछ आ गया है ना। तो एक बात और ध्यान रखनी है हमने, क्या कि इसको हमने सेट करना है किस तरह से, हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो पॉइंट है वो कहां लाई कर रहा है, इस इलिप्स पे ही कर रहा है ना लाई, तो इस इलिप्स पे कर रहा है, तो ये पॉइंट इलिप्स की इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। x1 y1 इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, तो सेटिस्फाई करेगा तो करवाएंगे भाई। तो यहां पे देखो मैं यहां कर देता हूं सिंस x1, बीच में जगह इसलिए छोड़ी है ताकि इसको मैं सेट करके दिखाऊंगा आपको कि कैसे हम इसको करेंगे, ठीक है। सिंस x1 y1 लाई ऑन किस पे, लाई ऑन इलिप्स, किस पे लाई कर रहे हैं, ये इलिप्स पे, देयरफॉर क्या होगा, इसको सेटिस्फाई करेंगे, यानी कि x की जगह x1 का स्क्वायर अपॉन a प्लस y1 का स्क्वायर अपॉन b इज इक्वल टू 1, ये किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, क्लियर है। तो ये जो 1 के इक्वल है इसको यूज में लेंगे हम, इस बात का ध्यान रखना है क्वेश्चन में, अच्छा क्वेश्चन है ये, इंपोर्टेंट है। देखिए इंपोर्टेंट तो सभी क्वेश्चन ही है, एग्जामिनर पे डिपेंड करता है क्या क्वेश्चन दे एग्जाम में वैसे। अब यहाँ पे बात करें तो ऐसा अगर इसके अंदर बन जाए तो हम उसको रिप्लेस कर देंगे 1 से, ठीक है, और ये अपना प्रूव भी कर देंगे, हो जाएगा, तो इसकी हेल्प लेंगे हम। तो यहाँ पे देखें तो हमें क्या चाहिए भाई, ये y1 का, देखो कहीं भी हम यहाँ देख रहे हैं y1 का क्या है, स्क्वायर है ना, यहाँ y1 अकेला लिखा है, तो ये जो y1 दिख रहा है इसको मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, y1, केवल y1 को लेके आया हूं मैं, इस बात का ध्यान दें, ये y1 इससे हो गया, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर रह गया माइनस x1
बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एक्स माइनस x1। क्लियर है भाई? अब अपने को क्या चाहिए, देखो इसके हमें ऐसे ही सेट करना है जो अपने को ये चाहिए, ठीक है। अब यहां पे देखें तो देखो ये जो यहां पे y1 है माइनस y1 का स्क्वायर है ना, माइनस y1 का स्क्वायर है। अपने को यहां पे b भी चाहिए, यहां क्या चाहिए, b चाहिए। तो हम ये जो b स्क्वायर है इसको अगर इसके नीचे ले आऊं, मैं इसको इसके नीचे ले आऊं, देखो भाई हम इसको इसके नीचे ले आते हैं b स्क्वायर को, तो ये क्या हो जाएगा y1 अपॉन b स्क्वायर, ठीक है, प्लस सॉरी माइनस y1 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, और इज इक्वल टू इधर क्या रह गया अपना, इधर रह गया माइनस x1 रह गया, और अपॉन ए स्क्वायर है, अपॉन ए स्क्वायर रह गया, और x माइनस x1। क्लियर है भाई? यहां तक क्लियर है? हमने क्या कर लिया, इसको सेट कर लिया। अब की बार अगले स्टेप में क्या कर लिया हमने, बी स्क्वायर को इधर ले आए, ठीक है। अब देखो ऐसा करने से क्या होगा, ये देखिए भाई हमने थोड़ी मिस्टेक कर दी है, यहाँ पे x1 y1 लाई कर रहा है इस पे, तो ये एक स्क्वायर है, ये तो ध्यान ही नहीं दिया हमने, इसको आप सही कर लेंगे। देखो फिर से देख लेंगे, x1 y1 लाई कर रहा है इलिप्स पे, तो इलिप्स इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई। तो x को x1 से रिप्लेस करना है, बाकी तो ये स्क्वायर ही रहेगा ना ये, और ये y1 का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे देखिए मैंने b, इसका रीजन यही था बी स्क्वायर को इधर लाने का, कि मुझे यहाँ पे देखो y1 अपॉन बी स्क्वायर नजर आ रहा है ना, इसको दो उधर लेके जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे अगर बात करें, अब यहाँ देखें तो अब अपने को ऐसा बनाना है इसके अकॉर्डिंग, हम यही चाह रहे हैं कि इसके अकॉर्डिंग बन जाए, ठीक है। तो एक स्टेप और कर लेंगे इसमें, अगर बात करें हम तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दे, जब तो x1 का स्क्वायर आ पाएगा भाई, देखो ये रहा स्क्वायर है ना, तो अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहां क्या बन गया, माइनस x1 का स्क्वायर अपॉन, ये मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं, ऑन इलिप्स, और अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस का x1 का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये बन गया। अगले स्टेप में अगर हम देखें, ये आपने लिख लेना है ये स्टेप, इससे ये आ गया अपना इक्वल। अब यहां पे देखें भाई अपना क्या बन गया, y1 अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है, y1 अपॉन बी स्क्वायर, और इसको इधर उठा लिया हूं मैं, तो ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा x, ये x1 का स्क्वायर नहीं भाई, x1 है यहाँ केवल, देखो x इंटू x1 है, स्क्वायर नहीं है, x1 अपॉन ए स्क्वायर, इधर ले आए ना हम इसको, इक्वल के इधर ले आया, ये यहां था, ये माइनस में है, ये उधर जाके प्लस में हो जाएगा, इज इक्वल टू, ये तो ऑलरेडी है यहाँ x1 का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और प्लस हो जाएगा y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। क्लियर है? हमने कुछ नहीं किया, ये यही स्टेप देखो, ये इक्वल है इसके, तो इसको इधर उधर किया है बस, ठीक है। अब यहां पे ये क्यों किया है, देखो x1 हम चाह रहे थे कि इसको रिप्लेस किया जाए 1 से, ताकि अपना प्रूव हो जाए। तो अब यहां पे मान लो ये 1 नाम दे दूं इसको, और इसको नंबर 2 दे दूं, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, देखो ये जो मैंने लिखा है ना 2, ये आप इससे पहले ही कर लेना, इससे पहले लिख देना, इसके बाद ही इस स्टेप को भी लिख लेना भाई, जगह नहीं थी यहाँ, हमने आइडिया से लिख लिया था, ठीक है। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से अगर हम बात करें तो हमें सीधा सा दिख रहा है, ये रिप्लेस कर देंगे 1 से, तो ये इक्वल आ जाएगा 1 के, यही तो लाना है। देखो ये रहा x1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, प्रूव होता है। तो लिख दो x1 अपॉन ए स्क्वायर, भाई प्लस में आगे पीछे लिख लें कोई फर्क नहीं है, प्लस y1 अपॉन बी स्क्वायर, और यहां इज इक्वल टू ये क्या है 1 के इक्वल है, ये प्रूव होता है आपका, प्रूव्ड, ठीक है। ये रफली मैंने समझाने के लिए बताया कि मामला क्या है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 27 का फर्स्ट पार्ट आप नोट डाउन कर लेंगे स्टूडेंट्स। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए भाई, क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल। हमें क्या करना है, इक्वेशंस फाइंड आउट करनी है, किसकी, टेंजेंट की और नॉर्मल की, टू द कर्व, और कर्व क्या गिवन है, ये एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, किस पॉइंट पे, एट द पॉइंट √2a, बी पे फाइंड आउट करनी है। अब यहां पे बात करें
तो पॉइंट अपने को गिवन है, हम क्या करेंगे, स्लोप फाइंड आउट करेंगे। टेंजेंट की इक्वेशन के लिए हमें क्या चाहिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए एट पॉइंट इस पे, और नॉर्मल के लिए भी हम क्या कर देंगे, टेंजेंट का जब स्लोप निकालेंगे उसको नेगेटिव रेसिप्रोकल कर देंगे उसी को। अब यहां पे देखें, ये जो कर्व गिवन है ये किसकी कर्व है, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो नॉलेज के लिए, देखिए ये कर्व अपनी हाइपरबोला की गिवन है, ठीक है। ये कर्व किसकी है, वैसे आपसे पूछा जाए तो हाइपरबोला की। आप पढ़ के आ रहे हैं +1 में, जो इलिप्स है उसमें क्या होता है, यहाँ बीच में प्लस आता है, हाइपरबोला में यहाँ माइनस आता है, और बाकी ये ऐसा ही रहता है, ठीक है। यहाँ पे और ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे हम, बस आपको ये पता होना चाहिए। अब यहाँ पे देखें तो इसको क्या कर लेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, भाई dy बाई dx फाइंड आउट करेंगे एट पॉइंट इस पे, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट कर रहे हैं हम, तो डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1/a² अगर साइड में लगा लें और x² का 2x हो जाएगा, 1/b² साइड में लगा लें y² का, पहले y² का करो पावर का, फिर y का dy बाई dx इज इक्वल टू 1 का क्या हो जाएगा 0, इसको उधर ले जाएं इक्वल के, तो सारा क्या हो जाएगा प्लस में 2y/b² dy बाई dx इज इक्वल टू 2x/a², हो गया भाई। अब क्या होगा, हमें तो dy बाई dx की वैल्यू चाहिए, तो dy बाई dx इज इक्वल टू 2 से 2 काट दो भाई, इसका तो करो काम खत्म, x/a² है यहाँ, और इसको ये b² ऊपर आ जाएगा, y नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब हमें dy बाई dx चाहिए किस पे, एट पॉइंट √2a, b पे, तो रख दो x की जगह √2a, और ये a² b² y की जगह क्या रखना है, b रखना है, तो एक a से कट गया, b से एक b कट गया, तो यहां क्या हो गया √2b/a, ये बन गया भाई। ये क्या आ गया अपने पास, स्लोप आ गया किसका, स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट का स्लोप आ गया अपने पास, ये जो आया है ये, ठीक है, किस पे, इस पॉइंट पे, क्लियर है। अब हमें फाइंड आउट, एक काम और भी कर लेते हैं हम, स्लोप इसका नॉर्मल का भी लिख लेते हैं, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल लिखें, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल तो माइनस, और इसका उल्टा, तो a बाई √2b बन जाएगा, क्लियर है। अब लिख दो इक्वेशन टेंजेंट की, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अपने पास पॉइंट भी हैं, एट पॉइंट, किस पॉइंट पे चाहिए भाई, √2a, b पे पॉइंट भी हैं, स्लोप भी है टेंजेंट का, निकाल लिया हमने, इन पॉइंटों पे रख देंगे हम, इक्वेशन फाइंड आउट करें तो y माइनस y1 क्या है, b इज इक्वल टू m यानी कि ये रहा, देखो स्लोप टेंजेंट का ही लेंगे, √2b/a, जब टेंजेंट की इक्वेशन लिखेंगे तो टेंजेंट का ही लेना है, x माइनस x1 √2a, करो भाई, a जो दिख रहा है इसको इधर मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बन गया, ay माइनस ये ab इज इक्वल टू √2b को अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो √2bx, और √2b को इससे करेंगे तो माइनस ये 2 पूरा बन जाएगा ab, ठीक है। अब इनको आप इधर लिख लो या इसको इधर लिख लो, एक ही बात है, ये √2bx मान लो मैं यही की यही रखता हूं, ये ay उधर आके माइनस में हो जाएगा ay, और ये ab उधर आके प्लस में होगा, लेकिन ये माइनस में है तो फाइनली माइनस का ab बच जाएगा अपने पास, ठीक है भाई, ab इधर आके प्लस में होगा तो ये माइनस का 2ab है, प्लस का ab तो माइनस का ab बचेगा ना, इज इक्वल टू 0। आप इनमें से आप ab कॉमन ले सकते हैं अगर आप लेना चाहें तो, ठीक है, या आप यहां भी छोड़ सकते हैं, ये भी आंसर आप छोड़ सकते हैं, और अगर आप और थोड़ा ज्यादा करें तो √2bx माइनस a कॉमन ले लिया मान लो मैंने, तो यहां पे क्या बच गया भाई, वैसे लिखने का कोई फायदा नहीं है, आप यहीं पे छोड़ देंगे, काफी है इतना ही, ठीक है। अब हम इक्वेशन लिखते हैं किसकी, नॉर्मल की, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की बात करें, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल किस पे, एट पॉइंट √2a, b पे, इस पे ही निकालनी है नॉर्मल की, तो y माइनस y1 b इज इक्वल टू m, इसके लिए स्लोप नॉर्मल का ही लेंगे, -a/√2b इज इक्वल टू x माइनस x1 यानी √2a, इन ये जो दिख रहा है √2b, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा √2by, माइनस इसको इधर करें तो √2b² इज इक्वल टू माइनस a को करेंगे तो माइनस ax, और माइनस माइनस प्लस √2a², हो गया भाई। अब क्या कर ले हम, इनको एक साइड में कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखो इसको इधर उधर ले जाएं, यहाँ पे माइनस का है ax और इसको
या फिर आप इसको भी इधर ला सकते हैं, इसको इधर ले आते हैं ना, तो ये ए एक्स किसका हो जाएगा, प्लस का, ये माइनस का था वो प्लस का हो गया, ये यहाँ ऑलरेडी प्लस का है ही, रूट टू बी वाई माइनस का रूट टू बी स्क्वायर, और ये भी इधर आएगा तो माइनस रूट टू ए स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 0। इनमें से कॉमन नजर आ रहा है अपने को माइनस रूट टू, तो कॉमन ले लो भाई, ए एक्स प्लस रूट टू बी वाई माइनस रूट टू कॉमन ले लें तो यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच गया। भाई बात कुछ नहीं, इसको आगे लिख दिया, इसको पीछे लिख दिया है, तो वही देखो वापस मल्टीप्लाई करके देखें तो यही आने वाले हैं ना, माइनस के रूट टू बी स्क्वायर और रूट टू ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्लियर है, बस इतना ही कर दें आप, यही इनफ है, यही क्या हो जाएगा इसकी इक्वेशन हो जाएगी, टेंजेंट की ये हो गई और नॉर्मल की ये हो गई। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 27, आप नोट डाउन कर लेंगे स्टूडेंट्स, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारी मेहनत को देख के, अगर आपको क्वेश्चन समझ आ रहा है तो। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे अब, फाइंड द इक्वेशन, हमें क्या करना है, इक्वेशन फाइंड आउट करनी है किसकी, ऑफ द नॉर्मल की, टू द कर्व, और कर्व क्या गिवन है, y इज इक्वल टू log x एट E1 पॉइंट पे हमने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है नॉर्मल की, ठीक है, और कर्व क्या गिवन है, ये y इज इक्वल टू log x। तो हम क्या कर लेंगे भाई, सबसे पहले तो पॉइंट तो है अपने पास, स्लोप फाइंड आउट कर लेंगे नॉर्मल का। नॉर्मल का स्लोप कैसे फाइंड आउट करेंगे, एट पॉइंट E और 1 पे पहले टेंजेंट का स्लोप फाइंड आउट कर लेते हैं, उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल कर लेंगे, सेम मेथड वही करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर लें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाई x हो गया। अब हमें dy बाई डी एक्स यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट किस पे, E1 पे चाहिए, तो x की जगह क्या रखेंगे, e, y है ही नहीं, तो 1 बाई e आ गया, ये आ गया स्लोप किसका, देयरफॉर आप बोलेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया आपका कितना, 1 बाई e, किस पे, पॉइंट E, 1 पे, ठीक है। तो हमें तो नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी है, तो नॉर्मल का स्लोप चाहिए ना, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, तो माइनस और इसको पलट देंगे तो e बाई 1 आ जाएगा, यानी कि माइनस e बोल सकते हैं आप। तो अब लिखनी है इक्वेशन अपने को, तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ, मैं यहां कर देता हूं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट किस पॉइंट पे, एट पॉइंट E, 1 पे, लिखो भाई y माइनस y1 1 इज इक्वल टू m यानी कि माइनस e, x माइनस x1 यानी कि e है ना, e, ठीक है, x1 ये e, तो इक्वेशन y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस ई एक्स और माइनस माइनस प्लस ई स्क्वायर हो गया। अब इनको इधर लिख लो, तो ये ई एक्स प्लस में, y यहाँ प्लस में है ही, और ई स्क्वायर को इधर लाएंगे माइनस का ई स्क्वायर, और ये माइनस 1 यहाँ है, इज इक्वल टू 0, यही क्या हो जाएगी, इसकी इक्वेशन हो जाएगी भाई आपकी। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 28, आप नोट डाउन कर लेंगे स्टूडेंट्स। अब इसका क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे भाई, क्या कहता है, देखो, शो दैट द लाइन है x बाई ए प्लस y बाई बी इज इक्वल टू 1, ये जो लाइन है वो टचेज द कर्व की इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल टू बी ई रेज टू माइनस एक्स बाई ए, क्या है, y इज इक्वल टू बी ई रेज टू माइनस एक्स बाई ए एट द पॉइंट वेयर द कर्व क्रॉसेस द एक्सिस ऑफ y। देखो रफली पहले क्वेश्चन को समझेंगे क्या कह रहा है, देखो अपने पास ये जो कर्व गिवन है, ये मान लिया ये ऐसी कर्व है, ठीक है, हमने माना है ये कि इस प्रकार जा रही है, ये हमें क्या शो करना है कि एक लाइन है, ये x बाई ए प्लस y बाई बी इज इक्वल टू 1, ये लाइन टच कर रही है कर्व को, इस कर्व को टच कर रही है, कहां पे, एट द पॉइंट, इस ऐसे पॉइंट पे टच कर रही है जहां कर्व क्रॉस कर रही है एक्सिस ऑफ y को। देखो ये कर्व जो है वो y एक्सिस को क्रॉस कर रही है कि नहीं कर रही, कर रही है, तो y एक्सिस को क्रॉस करेगी कर्व, तो y एक्सिस पे x की वैल्यू क्या रहेगी, 0, x की वैल्यू क्या रहेगी, 0, ठीक है, तो x की वैल्यू 0 रहेगी, तो इसमें अगर कर्व में ये पॉइंट है, ये कहां है, इस कर्व के ऊपर ही है ना भाई, यही तो कह रहा है कि क्रॉसेस द एक्सिस ऑफ y, तो ये पॉइंट x का जो है ये यहाँ इस पॉइंट की बात हो रही है, तो इसमें 0 रखेंगे हम x को, तो y की वैल्यू मिल जाएगी अपने को, तो एट x एक्सिस आप क्या, सॉरी एट y एक्सिस
एट वाई एक्सिस एक्स क्या होगा 0 होगा, तो यहां से y मिल जाएगा अपने को, मान लिया फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दिया मैंने इसको, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा b इंटू ई की पावर 0, तो यहां से क्या आ जाएगा y की वैल्यू b आ जाएगी। तो पॉइंट क्या आ गए अपने, पॉइंट आ गए 0, b। अब करना क्या है क्वेश्चन में, ये भी तो समझना है। देखो ये कहता है कि इस पॉइंट पे जो आपने निकाल लिया ना 0b, इस पॉइंट पे ये जो लाइन टच करके जा रही है ना, टच इज द कर्व एट द पॉइंट वेयर द कर्व क्रॉसेस द एक्सिस ऑफ वाई। इस कर्व को, जो लाइन इस कर्व को, उस पॉइंट की बात हो रही है जहां ये कर्व कट कर रही है वाई एक्सिस को, उस पॉइंट पे क्या होगी, ये जो लाइन टच करके जा रही है वो ये है, ये हमने प्रूव करना है। तो हम क्या करें भाई, ये टच करके जा रही है इस पॉइंट पे, इसका मतलब ये टेंजेंट है कि नहीं, ये टेंजेंट। तो अगर ये टेंजेंट जो है अपना यही आ जाए, टेंजेंट की इक्वेशन जो है, टेंजेंट क्या है, वो भी तो एक लाइन ही है, वो अगर ये आ जाए तो ये बात प्रूव हो जाएगी। तो वही हम निकालेंगे। देखो अपने पास उसके लिए क्या है, टेंजेंट के लिए ये टेंजेंट कह दें या आप लाइन कह दें, ये कह रहा है ना, शो करना है कि ये लाइन जो है वो टच इज द कर्व, ये लाइन टच कर रही है ना कर्व को, है ना, इस पॉइंट पे, तो या आप टेंजेंट बोल दे, एक ही बात है। तो हम निकालते हैं, हम 0b पे स्लोप निकालते हैं किसका, टेंजेंट का। तो यहां पे बात करें टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे तो y इज इक्वल टू बी ई रेज टू माइनस एक्स बाई ए लेंगे, तो डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो यहां से dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, b ई रेज टू माइनस एक्स बाई ए का ई रेज टू माइनस एक्स बाई ए, ई रेज टू एक्स का ई रेज टू एक्स, ये होता है ना डिफरेंशिएशन। और माइनस एक्स बाई ए का और लिखना है तो माइनस 1 बाई ए लिखेंगे, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस बी बाई ए ई रेज टू माइनस एक्स बाई ए आ गया, हो गया ये dy बाई डी एक्स। अब यहां पे dy बाई डी एक्स हमें चाहिए स्लोप ऑफ टेंजेंट, dy बाई डी एक्स का मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट 0b पे। किस पे बात हो रही है, इस पॉइंट पे बात हो रही है। तो निकालो भाई, यहां पे वैल्यू रख दो, माइनस बी बाई ए ई रेज टू, अब x कितना है 0 है तो 0 रखेंगे, यहां से कितना आ गया माइनस बी बाई ए, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट अपना ये आ गया, पॉइंट अपने पास है ही, तो इक्वेशन लिख देंगे हम टेंजेंट की। अगर वो इक्वेशन यही आ जाए तो प्रूव हो जाएगा कि ये जो लाइन है वो टच करके जा रही है ना। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, एट पॉइंट, किस पॉइंट पे, पॉइंट यही है भाई अपना 0, b पे, ठीक है, 0, b पे बात हो रही है। तो y माइनस y1 यानी कि y1 क्या है b इज इक्वल टू m माइनस बी बाई एक्स माइनस x1 यानी 0। अब ये जो a है इसको इधर ले आए तो ay माइनस ए बी इज इक्वल टू, माइनस बी को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बी एक्स हो गया, इसको इधर ले आए तो बी एक्स प्लस में प्लस ए वाई, ए बी को उधर ले जाए तो ए बी। अब इसको देख के हमें तो ये लाइन चाहिए ना, ये जो टच कर रही है, हमने बोला कि ये जो टेंजेंट और लाइन एक ही बात है, इनडायरेक्ट रूप से दिया है वैसे यहाँ पे। अब इसके लिए हम क्या कर देंगे, यहाँ 1 चाहिए तो ए बी से डिवाइड कर देंगे, तो ए बी से डिवाइड करेंगे बोथ साइड, तो यहाँ पे ए बी यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ भी आएगा और यहाँ भी आएगा, तो यहाँ तो क्या बन गया 1 आ गया, यहाँ a से a कट गया, यहाँ b से b कट गया, ये क्या आ गया x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। देखो ये जो टेंजेंट की जो लाइन आपने इक्वेशन लिखी है ना, वो क्या है, ये लाइन ही तो है, यही तो शो करना था अपने को, ठीक है, हो गई प्रूव। तो आप लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, ये प्रूव होता है भाई अपना हैंस प्रूव्ड, ठीक है, यही तो शो करना था आपने। क्लियर है, ये आप नोट डाउन कर लेंगे। ये मैंने रफली आपको समझाने के लिए बताया कि जब वाई एक्सिस को क्रॉस करेगी कर्व तो वहां पे x क्या रहेगा 0 रहेगा भाई, ये तो सीधी सी बात है। और x 0 रहेगा तो हमने इसमें वैल्यू पुट कर दी कर्व में, और y की वैल्यू b आ गई, पॉइंट आ गई, फिर हमने टेंजेंट निकाल लिया और टेंजेंट की इक्वेशन लिखी तो ये आई। और ये इक्वेशन क्या है भाई, टेंजेंट क्या होता है, जो टच करके जाती है ना लाइन, तो वही लाइन यही तो शो करना था अपने को। क्लियर है, मैं इसको मिटा देता हूं, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे स्टूडेंट्स, और ज्यादा से ज्यादा हमें सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।